बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं बाल आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा मध्य प्रदेश के कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा की। आज वह शिवपुरी प्रवास पर थे और पार्टी के कार्यक्रम अनुसार वह भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को खबर नवीसों के बीच गिना रहे। इस मौके पर जब हमने उनसे कई विषयों को लेकर बात की तो हमारे साथ चर्चा के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और इसका परिणाम भी बता रहे हैं। जैसे जनता जो हमें भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन के प्रति जनमानस का विश्वास बढ़ा है। प्रदेश में, देश में और दुनिया में जो हमारे विचार की स्वीकारता बढ़ी है, ये इस बात का द्योतक है कि हमारी दिशा भी सही है, हमारी दशा भी सही है और हमारा सोच भी अच्छा है और हम निष्ठा के उस कार्य को कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि आज के समय में देश में रोजगार और गौ संवर्धन और उनका संरक्षण बड़े सवाल के रूप में उभर रहे हैं। तो इस दिशा में जो सरकार की अभी तक की कोशिशें हैं, 21 या 20 वर्ष की मध्य प्रदेश में सरकार और 10 साल में देश में सरकार, कहाँ तक देखते हैं आप, कहाँ तक पहुँचे इन दोनों विषयों को? मेरा मानना है ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि हर रोज करने वाला काम है। और अगर पहले आप प्रश्न करते हैं गौ संवर्धन या गाय के बारे में कहें तो मैं कहूँ वास्तव में सरकार और समाज मिलकर के भी ये समस्या से लड़ सकती है। हमारी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ काम किया है और अभी हाल ही में कहूँ हमारे प्रदेश के अंदर जो गौशालाओं को सरकार की तरफ से अनुदान मिलता था, जो अनुदान शब्द कहते हैं तो सरकार पूर्ण नहीं करती है, समाज के साथ मिलकर करने का काम होता है, तो उसको हमने दुगना किया है। और हम एक समाज में जागरूकता के को ला करके गाय हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार से जुड़ा हुआ विषय है, वह हमारे लिए एक पूज्य है। ये भाव रहेगा, सरकार उसमें सहयोग करेगी। धीमे धीमे गौशालाओं को सस्टेनेबल बनाया जाएगा। गौशाला, गौ के उत्पाद जो हैं वो बाज़ार में आएंगे, इस पर बहुत काम चल रहा है। चाहे गाय के गोबर से बनने वाले कंडे हों, चाहे गौमूत्र से बनने वाली औषधियाँ हों, चाहे पेस्टिसाइड के स्थान पर हम गौमूत्र का उपयोग करते हैं, इन सारी योजनाओं पे आगे बढ़ा करके हम इस समस्या का समाधान भी लाएंगे और गाय का जो स्थान है वह बनेगा। इसके लिए हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। अभी प्रेस ब्रीफिंग में आपने एक बात कही कि आपकी सरकारों के प्रयास से काफ़ी लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, मगर एक आंकड़ा अभी बजट जब मध्य प्रदेश सरकार का हुआ तो अखबारों में खबर थी कि प्रति व्यक्ति कर्ज जो लगभग 5,000 से ऊपर था, अब वो काफ़ी आगे जा रहा है। तो इस दोनों कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं? अगर आप देखिए, सामान्य व्यक्ति बिजनेस करता है, आप समझते हैं, तो बैंक से लोन लेता है। जब वो लोन लेता है तो प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ जाता है, जो उसका बिजनेस बढ़ता है उससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। तो दोनों कंट्रोवर्सी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ये इस बात का भी होता है कि हमारी सरकार ने जो बेरोजगारों के लिए एक बगैर कोलाइटस के, बगैर कोई अपना उसके प्रति जो देना पड़ती थी अर्नेस्टमेंट, किसी तरह की ज़मीन या कोलाइटस देना पड़ता था, उसके बगैर जो लोन देना शुरू किया है तो लोन का आंकड़ा भी बढ़ा है। लेकिन उसकी वजह से जो रोजगार सृजित हुए हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी हुई है, जब हम दोनों में मैच करके देखेंगे तो ये बहुत अच्छी दिशा की तरफ जा रहे हैं, इससे पता चलेगा। अच्छा, कभी मध्य प्रदेश में गौ पालन जैसी योजनाएं, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त जैसे नारे भी दिए गए और परिणाम की लगभग 20 साल से लगातार ही आपकी सरकार, अगर 1 साल कांग्रेस का हटा दें, तो आपको लगता है कि जो अंत्योदय का आपका लक्ष्य है पार्टी का, आपके संगठन का और सरकारों का, तो आप कहाँ तक पहुँचे उसमें? मुझे लगता है उसमें बहुत अच्छी हमारी स्थिति है। और जो मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहलाता था, जैसे मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे चर्चा की थी कि पिछले 2003 और 4 से आज हम 24 में तुलना करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय 11 गुना बढ़ी है। ये भी आंकड़े हमारे सामने हैं। जो सिंचाई की मैंने आपसे चर्चा की कि 2003 में 4 में 7 लाख हेक्टेयर भूमि थी, जो आज हम 65 लाख का टारगेट ले रहे हैं, 1 करोड़ तक जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे द्योतक इंडिकेटर इस बात को दर्शाते हैं कि जो सरकार चल रही है वो सही दिशा में चल रही है, जो प्रगति हो रही है वो सही दिशा में जा रही है। और वास्तव में इसकी आवश्यकता मध्य प्रदेश को सर्वाधिक है। जो मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में है, जो अभी अन्य राज्यों को देखें, पंजाब को तो कुछ मामलों में पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ये इसका संकेत है। अभी मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में कपिला
गौ माता को लेके कुछ घोषणा की है कि वो उज्जैन में कुछ ऐसा स्थापित करने वाले हैं जो देश ही नहीं विदेशों तक के पर्यटक जो है वो उज्जैन आए। तो उसमें ऐसा क्या खास करने वाले हैं आपकी सरकार? देखिए, गाय हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, हमारी परंपरा है। और उसमें पहले हमारे इतिहास में, शास्त्रों में हम देखते हैं, हमारे गाय के बारे में बहुत चर्चा है। गाय कितना दूध देती थी, कितनी प्रजातियों की गाय होती थी, गाय कामधेनु है, गाय कल्पवृक्ष है, गाय ही सब कुछ है, संस्कृति है। तो उसकी ब्रीड तो धीमे धीमे कुछ उसमें कमी आई है समय के अनुसार। उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से और सुधार करेंगे। और अच्छे दूध देने वाली गाय, दूध की भी मात्रा अच्छी हो, जिससे वो समाज में एक लोग लाभ के लिए भी हो। एक गाय पूरे परिवार का संचालन, संवर्धन कर सकती है। उस स्कीम को वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय उसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे, जिसमें हम गाय की संख्या कम होगी, लेकिन उसके द्वारा लाभ बहुत ज़्यादा होने लगेगा। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। निश्चित ही राघवेंद्र युवा नेता हैं, और अगर यूँ कहें कि वह बचपन से ही संघ संगठन से जुड़े रहे। आज वह कार्यालय मंत्री हैं, पूर्व में बाल आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका बड़ा अनुभव है। और जिस तरह की बातें उन्होंने हमारे साथ चर्चा के दौरान कही, अगर वह सार्थक सफल होती हैं तो निश्चित ही यह आम समाज और सभ्य समाज के लिए श्रेष्ठ ही कहा जाए। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी न विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ले का नमस्कार। की बात बीएस भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।